साथ संगत जी प्रेम से कहिए। साथ संगत, शरीर की अपनी एक यात्रा है, वो कहीं न कहीं एक दिन रुक जाएगी। जिस तरह से साथ संगत आपने अनुभव किया हो, किसी ट्रेन में सफ़र करो, प्रतापगढ़ से दिल्ली जाना हो, किसी को अमेठी उतरना है, किसी को मिसरौली, किसी को गौरीगंज, लखनऊ, जहाँ भी जिस स्टेशन पे जो टिकट लिया है उतरना है, वो वहाँ उतर जाएगा। आप लाख कहो कि भैया आगे उतर जाएंगे, बहुत प्रेम मोहब्बत हो जाए आपसे उस ट्रेन में, लेकिन वो अपने स्टेशन से उतर जाएगा। कहेगा नहीं भाई साहब जी, मेरी यात्रा संपन्न हो गई, मुझे यहीं उतरना है। ऐसे ही ये सांसारिक यात्रा है। जब तक इस शरीर में इंसान है, कोई पिता पुत्र, बेटी पत्नी, तमाम रिश्ते उस शरीर से बनते हैं और वो रिश्ता उस शरीर तक ही है। शरीर जाने के बाद रिश्ते तो हैं, लेकिन शरीर नहीं है। याद किया जा रहा है, आज प्रेरणा दिवस मनाया जा रहा है, कुछ श्रद्धांजलि दी जा रही है, इसीलिए कि उनके जीवन जो पीछे बीता, उससे मुझे सिखलाई क्या मिल रही है, और आगे वाले दिनों में जो सफर मेरा अपने पिता के बिना तय होगा, उसके लिए तमाम रूपों में ये जो भाई बहन पिता के रूप में पहुंचे हैं, वो इस परिवार को आशीर्वाद भी दे के जाएंगे। साथ संगत, आज का जो जमाना है बहुत आगे, फास्ट बहुत चल रहा है। किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। आज समय की इतनी मारामारी है कि हम सत्संग में भी बैठे बैठे ऊब रहे होते हैं कि कब जल्दी 3 से 5 सत्संग खत्म होगी और कब जल्दी छुटकारा पाएंगे। वो कौन से महात्मा क्या बोल गए, क्या जीवन का एक लक्ष्य तय के महात्मा गया है, कुछ ही महात्मा उसको श्रवण करते हैं। वास्तव में साथ संगत, जिन जिन के ऊपर सदगुरु की कृपा हुई है, कि उनको समझ लेना चाहिए कि 7-8 अरब जनसंख्या है पूरे दुनिया में, और उनमें से आप सोचिए कितने भाग्यशाली हैं। 25 तारीख को आपके यहाँ वोट है। एक व्यक्ति को लाखों लोग चुनेंगे। राजू भैया, एक व्यक्ति को लाखों लोग वोट द्वारा चुनेंगे। सदगुरु अकेला लाखों को चुनता है। अकेला सदगुरु लाखों को चुनता है साथ संगत। इसलिए आप सोचिए कितने भाग्यशाली हैं। अब कौन चुन रहा है? स्वयं जो त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, समय का सदगुरु है। सदगुरु कोई मामूली सत्ता नहीं है। हम कह दें निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हो गया, हम जानते हैं बाबा हरदेव सिंह की बेटी हैं, यही काम खत्म नहीं हो जाता। सदगुरु का वो जो शरीर है, उसके अंदर से, उस घट से निरंकार प्रवाहित होता है गुरु। गुरु कोई नाम नहीं है, गुरु वो सत्ता है उस घट से जहां से प्रवाहित हो रही है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान ही सदगुरु है। जो ज्ञान दिया गया, बाबा जी ने तलियों की इशारा किया, 5 पण बताए, 9 प्रकृतियां बताई, और सारे भरम हटाने के बाद कहा देखो, एक जने महात्मा कहन कि आकाश और निरंकार में कोनो अंतर ना है ना। प्यार से कहिए। देखा भाई, जो जितने परमात्मा के करीब रहेगा उतने करीब रहेगा। ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की है, 3 रस, 6 रस और 3 गुण और 5 तत्व, इन्हीं से पूरे ब्रह्मांड की रचना है। रजो तमो सतो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण और 6 रस। हमारे बाबूजी बताते हैं, खट्टा मीठा, क्या बाबू, 6 रस। और उसके बाद साथ संगत 5 तत्व तो आप जानते ही हैं।
आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती। तो परमात्मा ने सबसे पहले आकाश ही प्रकट किया है। आकाश में एक गुण है, सिर्फ आवाज है, जिससे हम बोल रहे हैं, ये इसका गुण है। कुछ भी करते हो, ताली बजाओ आवाज आएगी, माइक से बोल रहे हो आवाज जा रही। आकाश का एक ही गुण है। और सबसे पहले परमात्मा ने आकाश ही प्रकट किया, क्योंकि कुछ बनाने के लिए जगह चाहिए। आपको घर मकान बनाना है, जगह चाहिए कि नहीं? कुछ बात करनी है तो कुछ टॉपिक तो चाहिए, जगह तो चाहिए। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले आकाश बनाया। आकाश के बाद फिर हवा, हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद धरती। और सब में गुण भी बढ़ गए। आकाश में 1, वायु में 2, अग्नि में 3, उसके बाद जल में 4 और धरती में 5। और जब विनाश होता है तो वैसे ही होता है। टीवी में देखे हो आप, पढ़े हो, सुने हो कि सबसे पहले धरती पानी में डूब जाती है, फिर पानी अग्नि में, ऐसे आग का लुंगारा ऐसे आएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार, सब कुछ सूख जाएगा। और फिर वो आग जो है हवा में, और फिर हवा जो है इसी आकाश में, आकाश और फिर ये नंकार में, ब्रह्म में। ऐसे प्रकार की रचना है शासन। और इसके लिए भी महात्मा एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि जो स्थूल शरीर दिख रहा है, ये 5 तत्व से बना हुआ, ये तो कोई दफनाएगा, कोई जलाएगा, इसका मुक्ति तो हो जाएगा। महात्मा ने कहा मुक्ति पे बोलना है, तो हम तो आपके गुलाम है, जो कहोगे वही करेंगे। तो वैसे ही संगत कहीं ऐसे मौका मिला तो कहें कि महाराज देखिए, जो दास बोले वही बोलना, अगर वो कहे का तो बोलो का। तो वही बात है सासंगत, संतों की प्रशंसा करना, सद्गुरु की मान। जो हुक्म आए संत का, वो सद्गुरु का ही हुक्म है। दरअसल बात कहीं बिगड़ी नहीं है, बिगड़ी मेरे मन की सोच है। कुछ नहीं बिगड़ा संसार में। जिस दिन मेरी सोच बदल जाती है कि मैं इस संसार में कुछ नहीं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है, यही तो समर्पण है। पहले प्रण की जो बात है, अगर ये बात हमारे समझ में आ जाती है तो 4 प्रण अपने आप सेटअप हो जाते हैं, सारी बातें बन जाती हैं। पहले प्रण में गुरु ने कहा है जिसकी वस्तु उसी की, तो फिर और क्या है, फिर और बाकी और कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, काम खत्म हो गया। यही जिसकी वस्तु उसी की समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतार पहला प्रण है तन मन धन। इसके अलावा क्या है आपके पास, विचार करिए। जो कुछ है इसी के अंदर है। और इंसान की अपनी सबसे प्यारी चीज एक और है, अपनी मैं है। उसी के कारण बिगड़ा है इंसान। गोरू बछरू देखे आप तो नहीं, अब तो सब छोड़ के बहिया दे हैं। जो तगड़े जानवर होते हैं, जैसे बैल वैल, पहले नाक में नकेल लगाई जाती थी ना, काहे का, कि उनको कंट्रोल किया जा सके। तो जिसके जिसके पास समय है, जो जो गुरु के चरणों में दे दिया, वो कंट्रोल हो गया, बाकी अनकंट्रोल है सब। मैं अपने की भेंट चढ़ाना, इससे बड़ी कुर्बानी नहीं है। अवतार वाणी 121 नंबर बाबा जी ने लिखा, मैं अपने की भेंट चढ़ाना सबसे बड़ी कुर्बानी है। और उससे भी बड़ी एक कुर्बानी है, दास आपके चरणों में रख रहा है आज, बुरा नहीं मानना, प्यार से कहिए। उससे भी बड़ी कुर्बानी है कि अपनी पत्नी के अंदर नंकार देखना। उससे बड़ी कुर्बानी है हर घट में परमात्मा देखना। कहा तो है, उमा जे राम चरण रज, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कैसे न करें विरोध। अभी महात्मा कह रहे हैं ना आपसी विरोध, कहते हैं भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी को, जिसने ये क्रोध काम मद मत्सर का त्याग किया है, गुरु के चरणों में रख दिया है, और फिर उसके अंदर एक ज्ञान प्रकट हो गया है, तो कैसे संसार में किसी से विरोध कैसे करेगा। सब में जब गुरु ही बसता है, मेरा मालिक ही बसता है,
तो मैं नफरत कैसे करूंगा? इसका मतलब अभी ज्ञान हुआ नहीं है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, एक बात समझ में आ जाएगी कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सभी से कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराये का भाव इसीलिए है, गैर का भाव इसीलिए है कि अभी मैं परमात्मा को सब घट में नहीं देखता। मेरी चॉइस है, मेरी इनकी जमती है तो ये परमात्मा है, विनोद जी की मेरी जमती है तो मेरे हजूर है, और जिससे नहीं जमती चला तू महाराज आगे बढ़ा। ये द्वैत वाला मोहब्बत, प्यार, द्वैत वाली भक्ति, द्वैत वाला भगवान के प्रति समर्पण, ये चलने वाला नहीं है। रोज संगत आओ, लंगर खाओ, पेट फुलाओ, पेट बढ़ाओ, घर जाओ, कोई फायदा नहीं है। इस बात को हम समझे कि इस महात्मा को क्यों याद कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया है। सत्संगत, जब तक ज्ञान, जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज स्वयं नारायण है, वो औरत मर्द मत देख लेना। सदगुरु कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सदगुरु वो शक्ति है। और शक्ति क्या है? ये ब्रह्म है, निरंकार, जो अदलों सदियों से एक रस पूरी कायनात ब्रह्मांड में है। इसी की इच्छा से ये तमाम चीजें बनती बिगड़ती हैं सत्संग, इच्छा मात्र से। एक जने कहन कि महाराज इनका कहां जरूरत रही सृष्टि बनवाने का। हम कहे 1 घंटा आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, आप क्या करेंगे? कहन उबियाए जा आप। तो हम कहे क्या करूं? कुछ ही पढ़े लिखे होंगे। कहन कुछ लिखे पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल देखेंगे। हम कहे ये भी मोबाइल देख के बनाया है सब, परमात्मा ने भी मोबाइल में सब रचना करती। ये अगलों से सदियों से ऊब रहा था, बस इसके अच्छा इच्छा जागृत हुई और सब कुछ बना दिया। सात संगत 84 लाख, अब वही 10 नाम गिनाओ कोई भूल जाएंगे। 84 लाख नभचर, जलचर, थलचर, ये वो वनस्पतियां। बड़ी सुंदर बात लिखी है। मोबाइल बंद कर लिया बहनी, प्यार से कहिए। बड़ी सुंदर बात लिखी है अवतार वाणी पद संख्या 260 नंबर में कि 84 को 4 भाग में बांट दिया ये सृजनहार। अंडज, पिंडज, श्वेतज, उत्बुध, इन्हीं बीच है कुल संसार। इसी में है सब। कोई अंडे से पैदा हुआ, कोई उदर से, कोई पसीने से, कोई साथ वनस्पतियां अपने आप बरसात में पैदा हो जाती। कहते हैं जिस प्राणी पर करे कृपा मानव उसे बनाता है, सबको नहीं। जिस प्राणी पर करे कृपा मानव उसे बनाता है, और सतगुरु से मिलकर मानो स्वयं राम। अब बतावा के राम है यहाँ, बोझ अपने आप में विचार करा। राम है तो मैं नहीं होगी, किसी से नफरत नहीं होगी। एक गुरु का वचन है। अगर गुरु ने अवतार वाणी में लिखा है तो गुरु ही सत्य है कि जिस प्राणी पर करे कृपा मानव उसे बनाता है, और सदगुरु से मिलकर मानो स्वयं राम। अब राम बनने की बेला है। और राम क्या है? राम अनादि है, अनंत है, बेहदा है, सीमाओं से परे है, दुख सुख से परे है। राम की किसी से दुश्मनी नहीं है, राम किसी से नफरत नहीं करता। राम के लिए तो सब कुछ राम ने ही बनाया। मूल रूप में आप सब निरंकार है, राम ही है। आप जाइएगा, जो जो वाणी आप अवतार वाणी पद याद कर रहा ना, आप अपने घर में जाके देख लीजिएगा। भैया कहीं से लेके नहीं आए, सब बाबा जी की बात कर रहा है। 54 नंबर पढ़िएगा, अवतार वाणी में लिखा है जिसके मन हरि बस जाए हो जाता है वो निरंकार, और उसकी बात मानने वाला हो जाता भवसागर। नीचे से जिसके दिल निरंकार बसा है ब्रह्म ज्ञानी। अब सोच लीजिए कि ब्रह्म ज्ञानी वह कह सकत अपने आप का। जिसके दिल निरंकार बसा है ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, और जिसके दिल निरंकार बसा है एक से नेह लगाता है। जिसके दिल निरंकार बसा है खोजे देव महेश्वर आप, और जिसके दिल निरंकार बसा है होता है परमेश्वर, यानी भगवान है ना। परमेश्वर कौन होता है? कहते हैं जिसके दिल निरंकार बसा है वो भगवान है। तो भगवान बनना कैसे है? अब परमात्मा ने रोल भी सबको दिया है। भगवान बनने के साथ हम सबको परमात्मा ने एक रोल दिया है, और रोल क्या है? गुरसिक का, संत का। के पाए है संत का रोल? प्यार से कहिए, मिला है कि नहीं? संत का रोल मिला है ना बाबूजी? संत का रोल मिला है गुरसिक का। तो गुरसिक बनो ना, संत बनो।
और जो संत है उसके क्या है? संतन के मन राहत है सबके हित की, तो दुश्मनी कहां है बताइए? राम इसलिए धरती तो आए हैं, राम भगत हित नरतन धारी, सह संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होत मुद मंगल। राम तो भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं भाई। अब भक्तों के लिए राम आता है और राम आके अपने आप से मिलाता है। सदगुरु अपने जैसा बनाना चाहता है, ये नहीं कहते कि उनके जैसे बन जाओ। कहा है कभी? क्या कहीं लिखा है? सतगुरु उसको जानिए जो सच का बोध कराता है और तत्व ज्ञान दे के जो मन के सारे भरम। अब बनना कैसे है? कहते हैं, देखिए ये भी बड़ी सुंदर बात लिखी है, जो सतगुरु का बन जाता है उसका यह निरंकार बने। अब सतगुरु का हमको बनना पड़ेगा ना। सतगुरु का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ने कहा कि महाराज आप वहां कोने खड़े हो जाओ, वहीं सेवा करिए। हट्टा महाराज, हम कोने में सेवा करा, हम संचालक ही हो ही गए, बन गया निरंकार। निरंकार मालिक है ना, जो चाहे कर सकता है। सत्संगत ये नहीं मेरा गुरु सिखा रहा है, मैं मुखी हूं, मैं संयोजक हूं, मैं फलाना हूं। खत्म करो ये खेला। गुरु ने आपको एक सेवा दी है और गुरु आपसे खुश है, मेहरबान है, इतने महात्माओं के रूप में सेवा देना चाहता है। सेवा, सेवा का मतलब है सेवा जिसको देखकर, आपके कार्य को जो देखकर ये कहे से वाह क्या कमाल है, उसको सेवा कहते हैं। जो सदगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। सदगुरु का बनना पड़ेगा साथ संगत। और सदगुरु का बनना है, हरिजन ऐसा चाहिए जो हरि जैसा हो। तो हरि जैसा होने के लिए कर्म भी तो होने चाहिए हरि जैसा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ते ही पाइए पूर्ण परमा। ये बात सदगुरु चाहता है। मर जाओ, कैसे मर जाओ? बाबा जी की बात याद दिलाता हूं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। बाबा हरदेव सिंह महाराज का विचार, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। जिसको पहुंचना मान रहे हैं वो भवसागर है जिसमें डूब जा रहे हैं। बाबा जी ने आगे कहा, उस कोल्हू की बैल की तरह चल तो रहा है, एहसास भी वो कर रहा है। आज मैं हजारों किलोमीटर चला हूं, जब सुबह आंख की पट्टी खुलती है तो दरे मैं तो यही चक्कर मार रहा हूं। वही मेरी हाल है। मेरा धन, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा ओहदा, मेरा अधिकार, मेरी जाति, मेरा धन, मेरा 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 मैं गला कट गया, बकरी का कट गया। मैं मेरी का भाव ही भक्ति से दूर किया है। और मेरे बाबा जी ने क्या किया, सदगुरु माता जी ने? मैं मेरी की गिरफ्त को शिकस्त दे गया। मैं मेरी की गिरफ्त से शिकस्त दे गया, मतलब हटा दिया, हटा रहा है। मैं मेरी की भाव को शिकस्त दे गया। साथ संगत, इक्स की गुलामी, गुलामी दिया है ना। एक जगह लिखा है बाबा जी ने, हम बन जाएं इसका गुलाम, इसका सेवक बन जाए। सेवक होता कौन है? सेवक वही है जो अपने मालिक के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, और जो मालिक कहे जी हजूर, सत्य वचन, हाँ जी, ना जी नहीं कहता है, अपनी चॉइस से सेवा नहीं करता है। गुरसिक का बस एक तो कम है, आपार पर, वो दूसरी लाइन बाद में लागू होती। झोली भरेगा नहीं भाई, वो जाने भाई, हम झोली भरने के लिए नहीं है। माता जी कृपा करो मेरी झोली भर दे। अब भैया तुम समर्पित तो हो, हम समर्पित हुए नहीं, वही आदत लगी है। सब कुछ मिलता रहे, कुछ आता रहे, दूसरे नुकसान होता हो जाए, सब कैसे पूरा करें? 1.25 किलो लड्डू 150 रुपये में लाख की डिमांड करता हूं। तुम्हारा सदगुरु नौकर है क्या? भगवान तुम्हारा नौकर है? अरे जो आपको पैदा किया है माँ के गर्भ में, आप जब थे तब भी आपको सांसें चलाया, खून पहुंचाया, खाना पहुंचाया, वो आपकी व्यवस्था नहीं करेगा? तुम सयाने हो ना, सयाना। अब एक महात्मा बतावत रहे, जो वो सूक्ष्म वाली जो शरीर है ना, वही का अंत करे क्या है, वही के मुक्ति हो क्या है? मन चित्त बुद्धि और अहंकार, और शरीर की तो मुक्ति हो ही जाएगी, जला देंगे, दफना देंगे, हो जाएगा।
तो उसकी मुक्ति का ये आगमर सदगुरु ने लिखा। मुक्ति का हकदार वही है, हरदेव वाणी 51 नंबर अंतिम पंक्तियां। मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है, कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत। जो सदगुरु का बन जाता है उसका यह निरंकार बनना है। एक बंदा बंदा नहीं बनता और एक बंदा भगवान बने, कहे अवतार एक वस्तु जो बूझे वही बंदा इंसान। भाई सब लिखा है अवतार वाणी में, न रामायण की बात होगी न गीता की, वाणी में आपके लिखा है। तो आज विनती ये करने आया, आप नारायण हैं, नारायण बनो। और रोल कैसा मिला है गुरसिक का? मैं पिक्चर का डायरेक्टर हूं, लेकिन पिक्चर के अंदर मुझे रोल लिया हूं एक। मैं हूं इस दुनिया सृष्टि का मालिक, शहंशाह हूं, क्योंकि मैं सदगुरु का बच्चा हूं। भाई मेरा सदगुरु जो है दुनिया का मालिक है, तो क्या मैं उसका बच्चा भिखारी हूं? विचार करिए। अरे भैया विनोद पाल जी का बच्चा अगर उसका नाम टिंकू है तो टिंकू पाल जी ही लिखेगा, क्योंकि अपने बाप का बच्चा है। इसी तरह से हम इस ब्रह्मांड ने तो दुनिया को जो बनाया है ये निरंकार ब्रह्म, हम उसके बच्चे हैं, तो हम तो हैं यही। अब मान लोगे तो ठीक है, ना मान लो तो जाओ। जो बच्चा बदमाशी करता माँ बाप छोड़ देते जा तू अलरा देखब तो का बाद में। ऐसे निरंकार है, निरंकार की दुनिया बहुत बड़ी है, आदि अंत है ही नहीं। इसमें जिसको छोड़ दिया 84 लाख योनियां बनाया, जा दौड़ा जितना दौड़ दौड़ के हाथ थक जाओगे, फिर कभी एक मौका दूंगा मुक्त होने के लिए। अब वही मौका हम सबको मिला है। जिंदगी के 3 पन्ने, पहला और आखिरी लिखा हुआ है जन्म और मृत्यु, अब बीच वाला पन्ना हम सबको लिखना है। प्यार से कहिए। गुरु क्या करता है? शिक्षा तो देता है, करना तो हमको आपको। जैसे मान लीजिए आप हॉकी खेले वाला केहू हो, उसको गुरु ने, उसके कोच ने शिक्षा दे दी, ऐसे प्लांटी कार्नर मारना, ऐसे फालना, ऐसे। लेकिन जब वो मैदान में खेलने चला गया तो क्या गुरु खेलेगा? क्या खेलना आपको, लेकिन शिक्षाएं गुरु की काम देंगी। यही है दुनिया में, गुरु की शिक्षा ही गुरु है। जो जीवन में धारण हो, धारण करो मेरे साहिब, मेरे मालिकों। आप स्वयं इस निरंकार की अपनी औलादे हैं। हम सब रूप बदल कर हाहाकार जगत की सुन के भेष अनेक बनाता है, रूप बदल कर मानव का अवतार जगत में। अरे आप अवतारी हैं। एक जन्म माँ बाप ने दिया था, एक जन्म आपका गुरु के घर में हुआ है। गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु मेरा सब कुछ है। तो जब सब कुछ है, गुरु की औलादे हैं, तो मेरा बाप किसी से नफरत नहीं करता, मेरा बाप किसी में दोष नहीं देखता, किसी के अवगुण नहीं देखता, तो मैं कौन होता हूं देखने वाला? ये साबित करता हूं कि मैं अपने बाप का बेटा। जिस दिन इस दिन हमारे हृदय में ये बात समझ में आएगी, दिमाग में बात आएगी कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत, बस एक को साधना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहमन सींचे मूल को फूले फले। मुक्ति मरने के बाद नहीं होगी, जीते जी इस शरीर में रहते हुए इस मैं मेरी के भाव को खत्म कर दो, सबको प्यार करो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं। जिस दिन आपको हर एक पर प्यार आना शुरू हो जाए, किसी में अवगुण ना दिखे, किसी में दोष ना दिखे, सब पर निहायत मोहब्बत आने लगे, समझ जाना मैं मुक्त हो गया। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आज दास बता के आपके चरणों में जा रहा है, एक सच्चा पक्का गुरसिक और सदगुरु कभी मुक्त नहीं होते, वो पहले से ही मुक्त है संसार में। तभी आप मुक्त करें मुक्त संसारा। जो मुक्त होगा तो वही मुक्त करेगा भाई। गुरु मुक्त होता है, गुरु किसी बंधन में नहीं होता। और ज्ञान लेने के बाद एक गुरसिक भी मुक्त होता है। वो योनियों में इसलिए चला जाता है कि वो समर्पित नहीं होता, मैं मेरी के भाव से मुक्त नहीं हो पाता, अपने ओहदे, अपने जात, अपने मजहब, अपने धन दौलत के अहंकार में रहता है, इसलिए ज्ञान लेने के बाद नहीं। और जो समर्पित हो जाता है गुरु के चरणों में, और ये एहसास हो जाता है जो सतगुरु का बन जाए उसका ये निरंकार बने, ये भाव सासंगत पैदा करना है, तब हम मुक्त हैं। ये नाम ही तो स्वर्ग है। नाम दवा है सब रोगों का, सारे दुख मिटाए नाम। नाम में शक्ति इतनी लोगों बिगड़ी बात बनाए नाम। जिसकी आंख को कुछ ना सूझे उसको पथ दिखलाए नाम।
और स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए, बस काम खत्म है और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग का नक्शा बन जाए, नाम बसना चाहिए। नाम क्या है? निरंकार। भरपूर खलाओं में तुम देखो फैला है जो दातार, और समय के हाकिम ने रखा है नाम इसी का निरंकार। सिर्फ नाम है भाई, आज के सदगुरु ने कहा है, बाकी भगवान है, कोई अलग से नहीं व्यवस्था है। निरंकारी जे नए नए आया भाई सुन ले जाया, निरंकारी मिशन कोई अलग से अलगदा नहीं है। हम भी राम को मानते हैं, हम भी किशन को मानते हैं और खूब मानते हैं, हर घट में देख के मानते हैं। राम घनश्याम से जो प्यार करता वही निरंकारी मिशन का प्यारा। कृपा करो साथ संगत, मेरा गुरु बहुत विशाल है, तो आज भाई साहब ने सत्संग कराई है। समय बीत जाता है, बातें बहुत होती हैं, लेकिन साथ संगत संदेश तो एक ही लाइन का है कि ये जो मुक्त होके आज ये जिनकी याद में हम सब बैठे हैं, आप सब ऐसा उपराला करो